तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छा होंगे। तो आज चलिए मैं आज बताने वाला हूँ या आज पढ़ने वाला हूँ कि बिहार संक्षिप्त अवलोकन के बारे में, जो समवर्ती राज्य एवं देश है जो बिहार के आसपास में। चलिए मैं उस पर कुछ अध्ययन करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि समवर्ती राज्य एवं देश। तो चलिए सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश से सटे 8 राज्य जो हैं उसको अगर जानकारी लें, तो उत्तर प्रदेश के सटे 8 राज्य जो हैं पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। जो ये देखिए पश्चिम चंपारण, उसके बाद है गोपालगंज, सिवान, उसके बाद है सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये जो 8 राज्य हैं ये जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए में हैं। अब चलिए देखिए नेपाल से सटे राज्य जो हैं उस पर आज चर्चा करते हैं। तो नेपाल से सटे 7 राज्य हैं, जो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया, किशनगंज। ये सब जो है ये वाला जो भाग है ये जो है टोटल के टोटल नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले पश्चिम चंपारण, ठीक है, तो पश्चिम चंपारण ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हो गया पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो सीतामढ़ी है, मधुबनी है, उसके बाद सुपौल भी हो गया, अररिया भी है, किशनगंज है। तो ये वाला जो एरिया जो है ये टोटल जो नेपाल से सटे राज्य है जो टोटल 7 हैं, और ये वाला जो भाग हो गया ये टोटल उत्तर प्रदेश से सटे राज्य हैं। अब चलिए देखिए पश्चिम बंगाल से सटे कौन कौन हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले कि पश्चिम बंगाल से सटे जो 3 राज्य हैं टोटल रूप से, जिसमें है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जो 3 पश्चिम बंगाल से सटे राज्य हैं। तो चलिए देखिए किशनगंज यहाँ पे हो गया, उसके बाद पूर्णिया है, कटिहार है। ये वाला जो राज्य है ये टोटल पश्चिम बंगाल से सटे राज्य है। सबसे बड़े राज्य तो देखा जाए तो 2 ही हैं, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो देखिए झारखंड के सटे 8 राज्य जो हैं मैं उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करता हूँ। जिसमें झारखंड से सटे 8 राज्य कौन कौन है? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। कितने राज्य हैं टोटल? तो 8 राज्य हैं। कौन कौन है? तो रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये जो टोटल 8 राज्य हैं जो झारखंड से सटे हुए हैं। तो सबसे पहले रोहतास को देख लेते हैं। रोहतास कहाँ है भाई? तो ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये जो है रोहतास, ये रोहतास है, रोहतास है, औरंगाबाद है। देखिए यहाँ पे रोहतास हो गया, औरंगाबाद है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, और भागलपुर है, कटिहार है। ये सब जो 8 राज्य हैं जो झारखंड से सटे हुए हैं। तो दोस्तों आपने अभी देख लिया झारखंड से सटे 8 राज्य, ठीक है। नेपाल वाले आपने बहुत अच्छा से देखा कि ये यहाँ पे नेपाल से सटे 7 राज्य हैं। फिर ये देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश से सटे 7 राज्य हैं। फिर आपको पश्चिम बंगाल से सटे 7 राज्य को आपको दिखा दिया मैं। उसके बाद झारखंड है। तो दोस्तों आपको टोटल के टोटल लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सबसे पहले मैं यहाँ कुछ बता रहा हूँ कि सबसे पहले स्थापना दिवस में चलते हैं। तो जो स्थापना दिवस, देखिए हम लोग बिहार पढ़ रहे थे तो बिहार का यहाँ पे देखिए स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस से चलते हैं तो सबसे पहले 22 मार्च को हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार के प्रांत उड़ीसा सहित के गठन की अनुसूची जारी की गई। इससे पहले कि बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था, इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों?
तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस का स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो वो है 22 मार्च के रूप में। अब चलिए इसका नामकरण की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नामकरण, बिहार का नाम प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार शब्द से हुआ है, जिसे कि बिहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप से संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब चलिए बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ये तो सारे लोग जानते हैं, पटना। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान बिहार का क्यों है, तो वो है 12वां, जिसमें से जम्मू कश्मीर राज्य का पूर्ण के पश्चात है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे अब चलते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के स्थान कितना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान बिहार का तीसरा है, जनगणना 2011 के अनुसार। भौगोलिक की दृष्टि के कौन से देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अवस्थित 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 83 से लेकर के 88 तक है, पूर्वी देशांतर तक। लेकिन इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगर शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में 1905.49 वर्ग किलोमीटर का है। अगर मान लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण का दिशा की लंबाई अगर बिहार में देखा जाए तो 345 किलोमीटर है दोस्तों, और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखा जाए तो 483 किलोमीटर है। तो ये रहा बिहार के लंबाई चौड़ाई, ये आपने देख लिया। अब चलिए यहाँ पे समवर्ती राज्य जो हैं, बिहार से जुड़ी समवर्ती राज्य जो हैं, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर में बताया था कि पूर्व में पश्चिम बंगाल था और पश्चिम में उत्तर प्रदेश था, दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड जो, और उत्तर में नेपाल है दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर सबसे पूर्वी जिला की अगर बात किया जाए तो सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला की अगर बात किया जाए तो वो है कैमूर। सबसे उत्तरी जिला की अगर बात किया जाए तो है पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिण जिला की बात किया जाए तो वो है गया। तो वो जो आप मैप पे ऊपर देख सकते हैं, देखिए पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। पूर्व, ये देखिए ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम, पूर्व, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो आपने बहुत अच्छा तरीका से समझ लिया दोस्तों। चलिए अब राजनीति की ओर अगर बढ़ते हैं बिहार में, तो चलिए मैं सबसे पहले शासन पद्धति की ओर अगर चलता हूँ, तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। शासन प्रणाली की अगर बात करें तो हमारे बिहार में संसदीय शासन प्रणाली द्विसदनीय है, विधानसभा, विधान परिषद। अगर कुल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो हमारे बिहार में कुल टोटल लोकसभा सीट का है 40। लोकसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितने हैं, तो कुल सुरक्षित 6 हैं। राज्यसभा की अगर बात किया जाए, राज्यसभा में सीटें की संख्या कितना है, तो है 16। दोस्तों अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर बात किया जाए तो जिसमें से 243 है, जिसमें 15 नवंबर 2000 के बाद से, ठीक है, विधानसभा से में सुरक्षित सीटों की अगर बात किया जाए तो टोटल 40 है, जिसमें एससी का है 38 और एसटी का 2 है दोस्तों। अगर विधान परिषद की अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या टोटल है 75 दोस्तों। तो ये आपने देख लिया विधानसभा राजनीतिक से रिलेटेड में शासन पद्धति हमारे यहाँ द्विसदनीय है, जिसमें से विधानसभा और विधान परिषद है। कुल टोटल लोकसभा के सीटें कितने हैं फ्रेंड्स, तो वो है 40।
लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितने हैं, तो वो है 6। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितने हैं बिहार में, तो वह है 16। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243, जो कि 15 नवंबर 2000 के बाद 243 हुआ है। विधानसभा में सुरक्षित सीटों की अगर बात किया जाए तो वो आपको यहाँ पे है 40, जिसमें से SC है 38 है, ठीक है। और अगर ST की अगर बात किया जाए तो वो है 2, ठीक है। अगर विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात किया जाए तो वो है 75। यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए वर्तमान पद नियुक्ति कौन है बिहार में। हमारे बिहार का राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो हमारे बिहार के राज्यपाल है श्री फग्गू चौहान जी हैं। अगर बिहार का मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, अभी प्रेजेंट बिहार का मुख्यमंत्री। और अगर उप मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो अभी उप मुख्यमंत्री अभी हमारे यहाँ है तेजस्वी यादव, ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव, जो हमारे बिहार का उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो अवध बिहारी चौधरी जो RJD से हैं। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अगर बात किया जाए दोस्तों बिहार का, तो न्यायमूर्ति संजय करोल जी हैं, जो अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की अगर बात करें तो दोस्तों श्रीमती दिलमणि मिश्रा जी हैं, जो अभी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा जी हैं, जो अभी प्रेजेंट में हमारे बिहार के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बने हैं। हमारे राज्य का लोकायुक्त अभी प्रेजेंट में कौन नियुक्त हैं, तो श्याम किशोर शर्मा, जो अभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राज्य के लोकायुक्त 8वें पद नियुक्त में कौन है, तो 8वें या प्रेजेंट में अभी कौन है दोस्तों, तो प्रेजेंट में अभी देखा जाए तो श्याम किशोर शर्मा हैं। और वो कितने नंबर पे हैं, तो वो है 8वें नंबर पे दोस्तों। अगर बात किया जाए कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अभी प्रेजेंट में HR श्री निवास जी हैं, जो अभी राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अगर बात किया जाए कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों, तो नरेंद्र कुमार सिन्हा है दोस्तों। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अभी राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो अभी है प्रेजेंट में नरेंद्र कुमार जी हैं, नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। अगर बात किया जाए कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में दोस्तों, तो अभी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष प्रेजेंट में है दोस्तों यूनुस हुसैन हकीम। ये कौन है दोस्तों, प्रेजेंट में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यूनुस हुसैन हकीम। तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये हमारे बिहार का है, जो वर्तमान में पद नियुक्ति पे हैं, जो हमारे अभी प्रेजेंट में राज्यपाल अगर बिहार का देखा जाए दोस्तों, तो बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में नीतीश कुमार जी हैं। उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो RJD से हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति संजय करोला हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अगर बात करें तो श्रीमती दिलमणि मिश्रा जी हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। राज्य लोकायुक्त की अगर बात करें तो श्याम किशोर शर्मा, जो 8वें नंबर पे अभी प्रेजेंट में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो HR श्रीनिवास जी हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करें दोस्तों तो नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त का अभी प्रेजेंट में पद पे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को अगर देखें तो यूनुस हुसैन हकीम है दोस्तों। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं प्रशासनिक की ओर।
प्रशासनिक पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अभी हमारे यहाँ प्रमंडल जो हैं, जो मगध प्रमंडल के अंदर में आता है, ठीक है। तो प्रशासनिक में 9 प्रमंडल हैं हमारे यहाँ बिहार में, अभी 9 प्रमंडल हैं। पहला प्रमंडल मगध है, दूसरा पटना है, तीसरा मुंगेर है, चौथा दरभंगा है, पांचवा पूर्णिया है, छठा में दोस्तों तिरहुत है, सातवां में सारण हो गया, आठवां में भागलपुर है, नौवां में कोसी है। अगर प्रशासनिक प्रमंडल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार में प्रशासनिक प्रमंडल हमारे यहाँ टोटल 9 हैं, जिसमें से पहला नंबर पे कौन है तो मगध है, और आखिरी नंबर पे कौन है तो वो है कोसी। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो अब चलते हैं जिले। तो हमारे बिहार में जिले की टोटल संख्या है 38 जिला है, जिसमें से 38 जिला जो अरवल अभी प्रेजेंट में बना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमारे अनुमंडल की बात किया जाए तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है दोस्तों, ठीक है। अगर महानगरों की संख्या अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप जानते भी होंगे कि महानगरों की संख्या बिहार में ओनली फॉर 1 है, जो पटना है, ठीक है दोस्तों। तो ये पटना है जो महानगर में आता है, ठीक है। चलिए अगर अंचल की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो प्रखंड जो है टोटल 534 हैं। अगर बिहार में टोटल अंचल की बात किया जाए तो 534 हैं। अगर पंचायत की बात किया जाए तो 8406 पंचायत है टोटल बिहार में। अगर स्वराज ग्राम की अगर बात किया जाए तो 45,103 है। कितना है दोस्तों? 45,103, जो कुल राजस्व ग्राम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर बात आते हैं कि कुल नगर अगर बिहार की बात किया जाए तो कुल नगर है टोटल 199। अगर बिहार में पुलिस स्टेशन की अगर बात किया जाए, पुलिस स्टेशन की बात किया जाए तो टोटल बिहार में दोस्तों पुलिस स्टेशन हैं 853। कितना है दोस्तों? बिहार में टोटल पुलिस स्टेशन कितना है तो वो है 853, ठीक है फ्रेंड्स। अगर टोटल सिविल पुलिस जिले अगर बात किया जाए तो टोटल है 40। बिहार में कुल टोटल सिविल पुलिस जिले की अगर बात किया जाए तो वो है फ्रेंड्स टोटल 40। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर रेलवे पुलिस जिले की अगर बात करें तो टोटल है 4। बिहार में रेलवे पुलिस जिले कितने हैं तो टोटल 4 हैं। पंचायत समिति बिहार में कुल टोटल कितने हैं तो 534 हैं। कितना है? 534, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायत समिति कुल टोटल कितने हैं 534 हैं। जिला परिषद कितने हैं टोटल बिहार में तो 38 है। नगर निगम कुल टोटल कितने हैं तो 19 है। नगर परिषद कुल टोटल कितने हैं बिहार में तो 89 है दोस्तों। नगर पंचायत की अगर बात करें तो कुल टोटल 155 है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये प्रशासनिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रशासनिक में, तो अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक जो बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में जलवायु कौन से है तो बिहार में जलवायु अभी मानसून चल रहा है, मानसून चलता है फ्रेंड्स। अगर ऋतुओं की बात करें, ठीक है, जलवायु कौन सी है बिहार में तो जी बिहार में जलवायु होते हैं मानसून। अगर ऋतु की बात करें तो हमारे यहाँ 3 ऋतु है। जो पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। तीसरा शीत ऋतु है। तो कुल टोटल बिहार में ऋतु कितने हैं तो टोटल है 3। कौन कौन तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। अब चलिए प्रदेश की बात करें तो प्राकृतिक प्रदेश में अगर बात करें तो बिहार को 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला शिवालिक श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदान, तीसरा दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो बिहार में है। 3 मानसून दोस्तों अगर अभी तक बात कर लिए हैं तो चलिए अब बात करते हैं प्रमुख नदियों का। जो बिहार में प्रमुख नदी हैं उस पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला गंगा, दूसरा कोसी, फिर सोन है, गंडक नदी है, घाघरा नदी है,
कर्मनाशा है, बागमती है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है इत्यादि जो प्रमुख नदी है, जो बिहार के प्रमुख नदी के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं प्रमुख नदी घाटी में फ्रेंड्स। तो सोन परियोजना जो बिहार का है, सोन परियोजना जो बिहार का है, ठीक है। गंडक परियोजना जो बिहार से है, उत्तर प्रदेश, नेपाल, कोसी जल, ये सब जो है जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो हमारे बिहार में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल विद्युत परियोजनाएं जो बिहार और नेपाल में हैं, बांध सागर परियोजना जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों कि प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ कहाँ है। तो सोन परियोजनाएं हैं, ठीक है, जो बिहार में है। गंडक परियोजनाएं जो बिहार के उत्तर प्रदेश, नेपाल में है। ठीक है, अब कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो बिहार और नेपाल में है। बांध सागर परियोजना की अगर बात करें तो बिहार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर अब परियोजना के बारे में बात हो गई तो अब चलते हैं सबसे पहले वन के प्रकार। वन के प्रकार कितने हैं दोस्तों, तो दो प्रकार के वन हैं हमारे यहाँ, जो आर्द्र है और शुष्क है। आर्द्र पर्णपाती वन जिसको हम लोग जानते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन जो दूसरा है, जो हमारे दो प्रकार के वन हैं जो बिहार में पाए जाते हैं। अब चलिए प्रमुख वन जीव अभयारण्य की अगर बात करें दोस्तों, चलिए प्रमुख वन जो है जीव अभयारण्य की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कि कहाँ है, हमारे बिहार में गया में है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य की अगर बात करें तो ये है पश्चिम चंपारण में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य की अगर बात करें तो ये अररिया जिला में है। भीम बांध अभयारण्य की बात करें तो ये हमारे मुंगेर में है। ठीक है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें तो बेगूसराय में है दोस्तों। अगर गोलाबिल पश्चिम अभयारण्य कहाँ है, तो कटिहार में है। कैमूर अभयारण्य की अगर बात करें तो कहाँ है, बिहार में रोहतास में। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो ये हमारे भागलपुर में फ्रेंड्स। कहाँ है, तो भागलपुर में। तो चलिए, ये हम अभी बिहार का परियोजनाएं के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, जो अभी हम लोग प्राकृतिक पढ़ें, प्राकृतिक के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग प्रशासनिक पढ़ें, ये 2-3 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब चलिए बिहार के अन्य में चलते हैं कि हमारे बिहार के आसपास में या अन्य में और क्या क्या हैं। तो प्रमुख लोक नृत्य जो हैं, चलिए हमारे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य में कौन है, तो रामलीला, जिसे नाच भी बोलते हैं, रामलीला नाच। फिर दूसरा जो है भगत नाच। फिर तीसरा जो लौंडा नाच, कर्तनिया नाच भी बोलते हैं, लौंडा नाच, कर्तनिया नाच भी बोलते हैं। पूजा आरती का नाच, फिर जादूर नाच, कर्मा नाच, यात्रा नाच, डोमचक नृत्य, कठघोड़वा नृत्य। दोस्तों आप लोग अगर जानते होंगे तो प्लीज़ अगर आप इसे कमेंट में बताएं कि कठघोड़वा नाच क्या होता है हमारे बिहार का। फिर देखिए आए जोगीड़ा नृत्य, जो धोबिया नृत्य से जाना, धोबिया नृत्य है, झिझिया नृत्य है। ये सब हमारे बिहार का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स कि कठघोड़वा नृत्य जो हमारे बिहार का फेमस है, जो प्रमुख लोक नृत्य में जाना जाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि ये जो कठघोड़वा नृत्य है ये कैसा है। ठीक है, तो चलिए प्रमुख गीत की अगर बात करें दोस्तों कि प्रमुख गीत हमारे बिहार में कौन सा लोकगीत हैं, तो चलिए पहला हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु गीतों के नाम से अगर चले तो कजरी है जो प्रमुख लोक गीत है।
चैता है, जो बिहार में अभी होली का टाइम आ रहा है तो इस समय चैता बहुत ज़्यादा सुना जाता है बिहार में। फिर चतुर्मासा है, ब्रह्ममासा है। ब्रह्ममासा कौन सा है तो दोस्तों ये आप गूगल करके देख लेंगे। अब चलिए दूसरा में है कि संस्कार गीत सोहर। जो संस्कार गीत सोहर है, गौना है, कोहबर है, समदाउन है, बेटी विदाई आदि जो है प्रमुख लोक गीत में आते हैं फ्रेंड्स। अगर अब बात करें कि पेश गीत कौन सा है तो पेश गीत में है जाता पिसाई, थपाई, छवाई, रोपनी, सोहनी आदि। सोहनी तो मैं जानता हूँ दोस्तों कि जब गांव में अगर धान वगैरह जब रोपा जाता है तो उस समय रोपनी गीत होता है, सोहनी भी होता है, शायद उसी समय गाया जाता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रोपनी सोहनी तो देख लिए। अब चलिए इस पे बात करते हैं। गथा गीत लोरिकायन, गथा गीत लोरिकायन है, सलहेस है, बिजमैल गीत है, दीना भादरी आदि जो हमारे प्रमुख लोक गीत है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे अगर देखते हैं तो अब पर्व में चलते हैं फ्रेंड्स। पर्व में चलते हैं, ठीक है। पर्व की अगर बात किया जाए तो हमारे सबसे पहले छठ गीत है, जो बिहार में पर्व के गीत से बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बिहार का पर्व गीत कौन है तो आप छठ गीत मार सकते हैं, तीज मार सकते हैं, जितुआ है, गोधन है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है, बिरहा है इत्यादि। ये सब हमारे बिहार का प्रमुख लोकगीत है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए बिहार का प्रमुख आपको पर्यटन जो स्थल है, बिहार का प्रमुख बिहार का अगर देखा जाए तो प्रमुख पर्यटक जो है वो पहला गया है, दूसरा पटना, तीसरा नालंदा, फिर राजगीर है, वैशाली है। ये देखिए ये जो मनेर जो किला है, जो पटना से तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद में आपको मनेर किला है, जो बहुत ही अच्छा किला है, आपको देखने लायक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, ओपी शर्मा ब्लॉग्स पे। तो चलिए देखिए, मनेर हो गया फ्रेंड्स, बिहार शरीफ है, पावापुरी है। ये जो आपको प्रमुख पर्यटन स्थल जो है बिहार का, ये आपको पटना, गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी, ये सब आपको प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगर देखा जाए कि प्रमुख धार्मिक केंद्र के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन है, धार्मिक से केंद्र से अगर देखा जाए तो बोध गया नंबर 1 पे आता है बिहार में। फिर पटना साहिब है, पटना साहिब में गुरुद्वारा, ये सब धार्मिक स्थल में बहुत अच्छा आता है। फिर पावापुरी है, गया है, बोध गया मंदिर से वहाँ फेमस है। फुलवारी शरीफ है, मनेर है, जो मैं अभी कुछ मिनट पहले मैं बताया, मनेर का किला जो पटना से तकरीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे है। फिर वैशाली ज़िला है, जो यहाँ घूमने लायक धार्मिक स्थल है। अब चलिए प्रमुख मंदिर की ओर अगर चलते हैं बिहार का, तो सबसे फेमस बड़ी पटन देवी मंदिर जो पटना में स्थित है, ठीक है। फिर छोटी पटन देवी मंदिर जो पटना में ही है, हनुमान मंदिर जो पटना में ही है, अजबी नाथ मंदिर जो भागलपुर में है दोस्तों, बहुत ही फेमस मंदिर है। अहिरौली मंदिर जो बक्सर में है, जो प्रमुख मंदिर है जो बिहार का, ये सब घूमने लायक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। बिहार के प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें की अगर बात करें तो झीलें बोला गया, प्रमुख मेले हैं, सॉरी फ्रेंड्स। प्रमुख मेले की अगर बात करें तो सोनपुर का पशु मेला जो है बिहार का प्रमुख मेला, सोनपुर का पशु मेला है, ठीक है। फिर वैशाली मेला है,
हरिहर क्षेत्र का मेला भी है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला जो पटना में बहुत अच्छा लगता है, फिर सौराठ का मेला, फिर कोलकाता का मेला, फिर जानकी नवमी का मेला, ठीक है, जो प्रमुख बिहार का मेला है, फिर मेष संक्रांति का मेला, इस जो बिहार के प्रमुख मेले में चर्चित हैं। जो अभी रिसेंटली जो पटना में जो सोनपुर का मेला जो ख़त्म हुआ है, तकरीबन दिसंबर में ख़त्म हुआ था 25 तारीख को, वो बिहार का फेमस मेले में आता है जो हर साल रहता है। अब जैसे प्रमुख भाषाएं की अगर बात किया जाए, जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है बिहार में, तो वो है मैथिली है, मगधी है जो हम लोग मगधी बोलते हैं, भोजपुरी है, वजिका है। वजिका कैसे बोला जाता है दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट में बताएंगे। फिर अंगिका है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये जो दोनों भाषा है किस प्रकार से बोला जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में क्या क्या है वो चलते हैं। राजकीय प्रतीक जो बिहार का सबसे पहले की भाषा की बात करें तो बिहार में हिंदी, द्वितीय भाषा उर्दू है दोस्तों। अगर संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन है, तो हिंदू, उर्दू और मैथिली। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया जो भाषाएं हैं बिहारी भाषाएं, वो है हिंदी, उर्दू और मैथिली दोस्तों। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का पुष्प कौन है, तो वो है गेंदा। अगर पशु की बात करें कि बिहार का पशु कौन है, तो वो है बिहार का पशु बैल। अगर बिहार का पक्षी की अगर बात करें तो वो है गौरैया फ्रेंड्स। अगर बिहार में वृक्ष की बात करें तो वो है बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष, जिसको हम लोग बिहार का वृक्ष से जानते हैं। अगर बिहार में खेल की बात किया जाए तो वो है कबड्डी फ्रेंड्स। अगर बिहार में नृत्य की अगर बात किया जाए तो वो है जाट जाटिन। कैसा होता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर बिहार की राजकीय फल की बात किया जाए तो वो है मैंगो, जो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है खाने में। बिहार का राजकीय खाना की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो एक किसे नहीं मालूम है, ठीक है। तो बिहार का राजकीय खाना कौन है, तो वह है लिट्टी चोखा। अगर बात करें कि बिहार का राजकीय मछली, ठीक है, तो वो है देसी मांगुर जो है बिहार का राजकीय मछली है फ्रेंड्स। राजकीय गीत की अगर बात किया जाए बिहार में तो मेरे भारत के गठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये जो है राजकीय गीत में है। राजकीय गीत कौन सा है फ्रेंड्स, राजकीय गीत कौन है, तो वह है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। राजकीय प्रार्थना की अगर बात करें फ्रेंड्स तो वह है मेरी रफ्तार से सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार से सूरज की किरण नाज करे। राज का महापर्व वो है छठ, जिसे हम सभी बिहारियों का एक आशा रहता है कि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो हर बिहारियों का दिल पे लगा हुआ है, ठीक है। पूरा बिहार झूम उठता है छठी मैया को नाम से। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। इससे आगे फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा। आगे का जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स कि बिहार में प्रथम कौन है, लेटेस्ट में अभी कौन है, इस पे आपको टॉपिक रहेगा। तो अगर प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स के पास आप शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।